जो थे उन्होंने क्या कहा ब्राह्मण देवताओं से, महाराज सामान तो बहुत सारा हम ले ही आए हैं, ये सब सामान आप ले जाओ, हमको बड़ी कर दो, यानी कर्म कांड में हमको बैठना ना पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्म हमको करना ना पड़े, उठ बैठ करना मेरे बस की नहीं, तो इतनी छूट आपसे मिल जाए, बाकी सारा सामान आप ले जाओ। धन्य थे वो ब्राह्मण, उन्होंने इतना फटकारा उनको। क्या समझते हो हम कर्मकांड करने वाले धन के लोभी होते? तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बा तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, हमारी वाणी उनको नहीं लगेगी, तुम मुख से जो बोलोगे वही उनको लगने जाएगा। ऐसे में केवल धन के लोभ में हम करेंगे नहीं, हम चले। और सभी ब्राह्मण उसी क्षण छोड़कर चले गए, उनका श्राद्ध यज्ञ छोड़ के चल दिया। हम धन लेने नहीं आए। कोई विधिवत कर्मकांड करता है तो सारी धरती दे देवे, पर कर्म न करने वाले का वैभव हम सब छूते तक नहीं। ऐसे भी ब्राह्मण आप कर्म करो, हमें संतोष होगा कि आपने माता पिता का समुचित कर्म किया, तो आपके तिनके भी स्वीकार, आपके पहाड़ भी स्वीकार। पर जो कर्म नहीं करता, ऐसे कर्म से गिरे हुए लोगों का धन हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे भी जीव आज विद्यमान हैं सज्जनों। तो यहां कहते हैं हमें भी सावधानी तो चाहिए। हमें कर्मकांड का भी मौका मिले तो जो पवित्रता से कर्म करे, निष्ठा से कर्म करे, जो वस्तुतः कर्म करे, वैसे कोई फेंक रहा तो हम उठा कर लावे तो हमारे लिए भी हितकारी नहीं होगा, वो भी बाधक बन जाता है। अब यहाँ कहते हैं कली परायण जीव सब प्रकार से मलिनता की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान नारद जी ने कहा महात्मन, तो धरती पर घूमते घूमते मुझे जब संतोष नहीं हुआ, चलते चलते जमुना जी के तट पर आ गए। और जहाँ जमुना जी के तट पर आए, जो भगवान श्याम सुंदर की पावन लीला भूमि है, तो वहाँ आकर के मुझे एक आश्चर्य देखने को मिला। वह आश्चर्य क्या था? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, वृद्धो दौ पतितौ पार्श्वे निःसंतो स्वचेतनो। का महात्मन, वो एक युवती स्त्री, पर वह खिन्न थी, मुख से मलिन थी। दो बूढ़े दाएं बाएं उनके सोए थे और निश्चेष्ट थे। उन्हीं की वो सेवा करती थी, बीच बीच में फपक फपक कर रोती भी थी। दसों दिशाओं में वो देखती थी, क्या कोई मेरे रखवाले हैं, कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे इस दुख से निकालने वाला है। ऐसा चारों तरफ वो अपनी आंखों को फैलाकर मानो किसी को अपने अपेक्षा से देख रही थी। दृष्ट्वा दूरादगतम सोहम कौतुकेन तदंतिकम, मां दृष्ट्वा चोत्थिता वाला बिहुवला चा ब्रविद बचा। मुझे नारद को दूर से ही आते देख वो आतुर हो गई, कौतूहल से मुझे देखने लगी, अभिलाषा आशा से मुझे देखने लगी। उस देवी के पास जब हम नजदीक में आए तो अपने भाग की सराहना करने लगी। आहा भवेद भूरि भक्त दर्शनम तदा। महात्मन, आज आप संतों के दर्शन हुए, मुझे लगता है मेरा भाग जग गया है। संतों के वचन से शोक मिटता है, संत के वचन से शोक का निदान मिलता है। साधु के संग ते शोक घटे और दुख घटे, कछु औषध खाई। रोग मिटता है औषधि से, शोक मिटता है सत्संग से। जीवन की ताप मिटाने के लिए सत्संग जीवन में धारण करना चाहिए। कहा महात्मन, आप संत मिले, मुझे लगता है हमारे जीवन में जो इस समय की समस्या है इससे हम मुक्त होंगे। भगवान नारद जी ने पूछा, क्वाशित्वम, देवी आप कौन हैं? काव्यमऊ चेमा, ये सब कौन है? नारजह का पद्मलोचना, हजारों ये देवियां आपके सामने कमल लोचना देवी आपकी सेवा करते हैं, कौन है? भगवती भक्ति माता ने कहा, अहम भक्तिरति ख्याता। हे नारद जी, मैं भक्ति नाम की देवी हूँ। इमऊ में तनयो मतो, ये दोनों पास में सोए हुए दाएं बाएं, ये दोनों बूढ़े जो हैं मेरे बेटे हैं। इदानीम सुनना, और इस समय ये दोनों ज्ञान वैराग्य नाम के बालक हैं। काल योगे न जर्जरो, काल के दुष्प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए, जड़ता को प्राप्त हो गए। आपने पूछा ये स्त्रियां कौन हैं? गंगा आदि पवित्र पवित्र नदियां हैं जो भक्ति माता की मुझ भक्ति की सेवा कर रही हैं। महात्मन, हमारा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था। उत्पन्ने द्राविड़ी शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महात्मन, द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ था।
कर्नाटक में मैं खूब फली फूली और बढ़ी, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मुझे पोषण प्राप्त हुआ, पर गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर प्रांत गुजरात में आते आते मैं छीना हो गई, दीना हो गई, कृषकाया हो गई और बलहीनता ऐसी कि हम बेटे सहित यहाँ करके जर्जरता को प्राप्त हो गई। किसी प्रकार से चलते 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 दैव जोग से हम सब वृंदावन पधारे, पर वृंदावन आने के बाद आज हमारे दुख का निदान मिला। हम तीनों जब पहुँचे तो भगवान जहाँ नित्य सन्निधि रहते हैं, उन जगदात्मा की पावन धरा प्रेम भूमि में आते ही मुझे यौवन प्राप्त हुआ। पर मेरे ये दोनों बालक ज्ञान और वैराग मूर्छा से मुक्त नहीं हो पाए। भगवान नारद जी ने कहा, हे देवी, ये दारुण कलिकाल है, निश्चय जानो सदाचारों का लोप हो गया है, योग तप आदि सब नष्ट हो गए हैं, मानव अघासुर स्वयं में बन गया है, शठता और निश्चित रूप से दुर्जनता का बाहुल्य हो गया है। ऐसे में जो कुछ है वह अमंगल तो योग्य ही है, पर आप तो भक्ति देवी हैं, भगवान आपके लिए अवतार लिया करते हैं। आप यदि कहीं नीचों के घर में चली जाएं तो भगवान को नीचों के घर में भी जाने से परहेज नहीं होता। भक्ति कहीं नीचों के मन में बुद्धि में आ जाए तो भगवान नीचता नहीं देखते, उनके जाति पुअति कुल वंश स्थान दर्जा आदि पर विचार नहीं करते। भगवान उन नीचों के घर भी चले जाते जहाँ भक्ति विलास करती होती। इसलिए मैया आप चिंता क्यों करती हैं? जो सर्वेश्वर सदा सदा आपका रक्षण करते हैं वो आज कहीं दूर नहीं, आपके लिए निश्चित ही आएंगे। अब रही बात ज्ञान और वैराग को इस समय शक्ति प्रदान करने का, तो मैं प्रयास करता हूँ। वृथा खेद से वालो अहो चिंता तुरा कथम, आपके यह चिंता योग नहीं है। आपने द्रौपदी के चरित्र को सुना। द्रौपदी जिस समय अबला हो गई, अबला से तात्पर्य है आधारहीना हो गई, वो तो महारानी थी, भगवान पांडवों की पटरानी थी, और अपने उस विकट काल में भी लगा कि हमारे 5 महारथी पति हैं। कुरुकुल में एक से एक वीर योद्धा नजर आ रहे थे, भीष्म पितामह भी सभा में हैं, गुरु द्रोण आदि भी हैं। तो भरोसा जब तक किसी ने किसी और का किया तब तक सर्वाधार सर्वेश्वर अपनी भुजा फैलाते नहीं। कृष्णा तो वास्तव में भगवान के अंतरंग उपासिका हैं। माता द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर की अंतरंग उपासिका हैं। वो निरंतर गोविंद के ध्यान में तन्मय रहती हैं। अफसोस कि आज उनके भी मन में महारथियों के प्रति भरोसा हुआ। 5 पतियों के बीच में निर्वस्त्र हो रही द्रौपदी ने देखा, पर पतियों की आंखें नहीं मिली, उन सब ने मस्तक झुका लिया था। भगवान भीष्म की आंखें भी नम है, जल से भरा हुआ है। कुलांगना आज हमारे ही सन्मुख दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। उस समय भीष्म भी कुछ बोलने से रहे। हठात उन्होंने जब दुशासन ने वस्त्र पर हाथ डाला तो अपनी मुट्ठी अपने कंचुक पर, जहां उनके वस्त्र इकट्ठे करके नारी धारण करती है, वहां धारण किया, अपने वस्त्र को पकड़ा। कन्हैया देखता है द्रौपदी ये गलती पर गलती क्यों दोहराए जा रही हो? तुम जानती तुम कृष्णा हो, मैं कृष्ण हो, भला होगा तो मुझसे होगा, ये पांडव भला क्या कर लेंगे, भीष्म भला क्या कर लेंगे? तुम्हारे मुट्ठी में दम ही कितना है कि तुम अपनी साड़ी को बचा लोगे। पर उस दुरावस्था में, इस कठिन अवस्था में थोड़ा जो बल का भरोसा था वह भी जाता रहा। अब झटका पड़े, एक मर्यादा और आई। वह मर्यादा क्या थी? उस समय देवी द्रौपदी रजस्वला थी। नारी के लिए एक अभिशाप जैसा है। ये 5-7 दिन का समय उनके लिए लगता है कैसे हम इसमें निर्वाह करें। खासकर भक्तों को बड़ी पीड़ा होती है जिनकी भक्ति छूट जाए। आम लोग तो विचार भी नहीं करते, सामान्य लोग विचार करते पर इसका दुख नहीं करते, पर भक्त कोटि की जो माँ हैं उनको लगता है ये मेरे 5-7 दिन कैसे बीतें। भगवान की भक्ति सेवा अर्चा पूजा तिलक चंदन दीपदान बहुत सारे सत्कर्म हैं जिससे मैं वंचित रह जाऊंगी, पर ध्यान रहे वही वो अवस्था थी माता द्रौपदी की। अब विचार किया अब तो इस समय कुछ करने योग्य भी नहीं, क्या भला कृष्ण को पुकारूं? इतना समय कहाँ कि दोहराती वो, इतने में कृष्ण को पुकार ही दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हा नाथ, हा नाथ, हा रमण। अरे हा से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कृष्णा, हा ही मेरे लिए बहुत चोट वाला है।
हमारा कोई भक्त हो, हमारे आश्रय में हो, उसको हाँ कहना पड़ जाए। भगवान बिना पुकारे आने वाले संबोधन में हे अरे है, और हे अरे सामान्य पुकारार्थक शब्द है, हे रामा हे कृष्णा। लेकिन जब कोई हा कह दे, हा वो निश्चित रूप से उसकी पीड़ा को प्रकट करता है, विकलता को प्रकट करता है। हा शब्द किसी ने कहा अत्यंत दीनता का प्रतीक है। भगवान ने 2 बार तब तक कृष्णा पुकार चुकी, एक बार तो चल ही पड़े, दोबारा बोल गई। भगवान आए। अब आप सबको पता है वह कथा है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। भगवान ने वस्त्र नहीं दिया था, भगवान कहीं से कपड़े लाकर माता द्रौपदी को नहीं दिया। अभी अभी चर्चा में हम लोग सुन रहे थे भगवान का अनंत अवतार होता है, इस समय भगवान का वस्त्रावतार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत ही अनंत हो सकते हैं, बाकी सब का अंत हो जाता है। जगत की हर सत्ता का अंत है, एक अनंत ही है जो सदा अनंत ही अनंत है। परमात्मा ने कहा इस समय अंत वाले को तो 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन न जाने कितने झटके देगा, वो भी अंत हो जाएगा। नहीं, मुझे अनंत को ही अनंत बनना है। और भगवान अनंत ने ही वस्त्रावतार धारण किया, साड़ी का रूप ले लिया। अब अनंत को कौन खींच सकता? खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। खैंचत झटका दे जय चीर, खैंचत झटका दे दे चीर, झटका दे रहा है। अरे हमारी मुट्ठी में भी दम होता है। 10,000 हाथी का बल किसको कहते हैं? और एक झटका दे तो 10 हाथ की साड़ी होती है ना। साड़ी का जो माप तौल है 10 हाथ, हाथ के प्रमाण से 10 हाथ की साड़ी और 10,000 हाथी का बल, कहाँ दोनों का तालमेल है? पर भगवान गोविंद ने द्रौपदी की लाज रखी। आइए फिर प्रसंग और बढ़ाएंगे, इसको कभी और सुनेंगे। द्रौपदी जीवन में बहुत सारे कृष्ण के अवतारों का प्रकरण है। माँ भक्ति से भगवान श्री नारद जी ने कहा, माँ तुम जानती हो द्रौपदी को कैसी अवस्था से निकलना पड़ा, गुजरना पड़ा, पर गोविंद आए तो कैसा भला हुआ। वो भगवान कहीं चले गए क्या? तुम विश्वास कैसे डगमगा ली हो? नहीं नहीं, हम सब भगवान का ही चिंतन करते हैं। और भगवान नारद जी ने कहा तब तक जो ज्ञान मुझे है उसका मैं प्रयोग कर लूँ। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उन दोनों युवक ज्ञान वैराग जो वृद्ध हो चुके कान में सुनाए। उन्होंने गीता जी का पाठ किया, उन्होंने ब्रह्मसूत्र यानी सूत्रात्मक जो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है, वेदांत जिसको हम लोग कहते हैं, उनका पाठ किया सूत्रों का। पर इन मंत्रों के सुनने से दोनों बालक में जागत तो आई, लेकिन वो पुनः जम्हाई लेकर फिर से शांत हो गए। अर्थात इन मंत्रों के सुनने के बाद भी चेष्टावान नहीं हुए, उनमें एक बार जागृति आई, पुनः वो प्रमाद में चले गए, जम्हाई लेकर सो गए। नारद जी को बहुत दुख हुआ कि हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। भगवान का नाम शास्त्र नाम, भगवान की गीता भगवद गीता और भगवान के सिद्धांत ग्रंथ ब्रह्मसूत्र वेदांत, पर इन मंत्रों के प्रभाव से भी यह चेतन न हो पाया। एक बार जम्हाई लेकर के सो गया तो चिंता कर रहे थे। इसी समय आकाश से वाणी हुई, का सत्कर्म करो। भगवान नारद ने विचार किया, भला अब तक जो मैंने किया क्या वह सत्कर्म नहीं था? मैंने यह तो सत्कर्म ही किया है। सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचा तु जतपुरा। आहा, अभी अभी नारद जी आप सत्कर्म करें। अब यह सत्कर्म क्या है? सत्कर्म को हम सब कैसे समझ पाएंगे? यह विचार करते करते चिंतनशील हो गए कि हमको सत्कर्म समझ में नहीं आया महाराज कि सत्कर्म किसको कहा जाए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म के संबंध में आपको संत बताएंगे और यह संत ही आपको सत्कर्म विषय ज्ञान बताएंगे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। विद्वानों ने सत्कर्म के नाम पर ज्ञान यज्ञ को स्वीकार किया है। ये बिल्कुल निरावरण ज्ञान यज्ञ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कहीं से कुछ तालमेल, कहीं से कुछ आंशिक तौर पर भी मिलावट नहीं है। संपूर्ण रूप से निरावरण ज्ञान यज्ञ है। भागवती तत्व का वाचन यह आत्म तत्व, ज्ञान तत्व, भागवत तत्व, भगवत तत्व है, इसलिए इसमें कहीं संदेह नहीं, यही ज्ञान यज्ञ है। महाराज ज्ञान यज्ञ तो अनेक प्रकार के हैं। द्रव्यमय यज्ञ है, यज्ञमय यज्ञ है, तपोमय यज्ञ है, स्वाध्याय मूलक यज्ञ है, पर यह सारे यज्ञ कर्म सूचक हैं। इस समय
ज्ञान वैराग को जीवन दान करने के लिए जिस सत्संग का मुझे आश्रय लेना है वह हमें कहाँ प्राप्त होगा, या विचार करने लगे। सज्जनों, आकाशवाणी ने ज्ञान यज्ञ कहा और ज्ञान यज्ञ के संबंध में आपको संत बताएंगे। भला संत कहाँ मिलेंगे? तो एक पक्का ठिकाना है, हिमालय। हिमालय संतों के परंपरागत स्थान है। कहते गुफा कंदरा में संत छिपते हैं, वन और पर्वत वही स्थान संतों का होता है, वन और पर्वत। या तो वन में संत होंगे या पर्वत की गुफा में होंगे। संतों ने हिमालय का आश्रय लिया। भगवान नारद जी आए और देखा गया कि आज भगवान सनकादि ऋषि उन्हें प्राप्त हुए। उन्होंने जिज्ञासा की, भक्ति माता के दुख से हम व्यथित होकर आज आपके चरणों में आए। भगवान श्री सनकादि ऋषि ने कहा, महात्मन हम सब ज्ञान यज्ञ करेंगे। बाबा यही ज्ञान यज्ञ तो यहाँ तक पहुँचा दे। वो क्या है ज्ञान यज्ञ? का श्रीमद् भागवता लापहा, भगवान श्री भागवत जी की वार्ता ही ज्ञान यज्ञ है। कहाँ चलें? कहा पावन गंगा जी के तट पर चलते हैं। महात्मा हिमालय से उतर कर आए। कहा बहुत लोग लाभ यहाँ आकर नहीं ले सकेंगे। कथा स्थल ऐसा हो जहाँ आम लोगों को असुविधा ना हो। देखो मंच भी इतना है कि पैर उठाते बाबा जी भी चढ़ गए। ऊंचा होता तो चौकी पर चढ़ने से मना ही करते, कदम उठाते चढ़ गए। इतना सहज आसन और आश्रय हो जहाँ कोई भी अपने शरीर की विपरीत धर्म के बाद भी सुख ले सके, ऐसा सहज स्थान हो। तो संतों ने विचार किया हिमालय पर हम 5-4 साधु तो कह सुन लेंगे, पर सभी को लाभ मिले, ऐसा करके समतल भूमि में चलते हैं। चले आए कहाँ? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम। गंगा जी के पावन का गंगा द्वार समीपे तू। गंगा द्वार किसको कहते हैं? कहा हरिद्वार को। गंगा जी आई धरती पर कहाँ? हरिद्वार में। इससे पहले पहाड़ों में थी। धरती समतल पर जहाँ मुख खुला गंगा जी का, यही हरिद्वार है। यहाँ भगवती गंगा प्रकट हुई। गंगा द्वार इसको कहते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार और गंगा द्वार। हरिद्वार, हरिद्वार और गंगा द्वार। हरि का द्वार बद्रीनाथ जी का मार्ग, हर का द्वार भगवान केदारनाथ का द्वार, और गंगा द्वार गौमुखी गंगा का, गौमुखी से आने वाली, गौमुख से आने वाली गंगा का द्वार। तीनों के रास्ते हरिद्वार ऋषिकेश से ही फूटते हैं, इसलिए इस धरती का नाम गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। इस गंगा के समीप में आनंद नाम का कोई तट है। आनंद नाम का तट। कुछ लोग आनंद नाम कहते काशी चले जाते हैं। भागवतकार का कहना काशी से नहीं था। काशी में आनंद वन है और यहाँ आनंद तट है। तो आनंद तट से था, और फिर समीपे, समीप माने 2 कोस नहीं होता है, समीप माने पास में। तो गंगा द्वार समीपे तू, हरिद्वार के बिल्कुल समीप में, अर्थात गंगा की धारा में दोनों ही किनारे अनेकों नाम के घाट हैं। उसमें आनंद वाले जो घाट, आनंद नाम के घाट पर हम सब चल करके अभी भागवती चरित्र का गान करेंगे। सज्जनों, आए बाबा सनकादि, भगवान श्री नारद। अब तो क्या था, हम लोग अपने विकास पर इतराते हैं, क्योंकि आज भारत के लोग चाहे दुनिया के कहीं के लोगों से चाहे तो उनको संवाद भेज सकते हैं। आमने सामने देखने की पद्धतियों का भी विकास हुआ, पर भागवत जी को पढ़ने से लगता है अभी कुछ कोस पीछे हम जरूर हैं। देखा जाए अब कहाँ कहाँ समाचार गया है। यांत्रिक युग नहीं था, दूरभाष का जमाना नहीं था, पर समाचार कहाँ गया? भूलोक में तो समाचार गया। भूलोक पर, भारत में नहीं, भूलोक में समाचार गया। पूरे धरा मंडल का कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसके कान में ये शब्द ना गए हों कि आज गंगा तट पर भागवत जी कथा होने वाली है। भूरलोके, फिर कहा देवलोके चौ। देवलोकों में समाचार पहुंच गया कि पावन गंगा जी के तट पर सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से भागवत कथा होने वाला है। अब देखिए देवलोक में कथा हो गई। फिर कहा ब्रह्मलोके तथैव च, भगवान ब्रह्मा के लोक में समाचार पहुंच गया कि भगवान ब्रह्मा धरती पर गंगा जी के द्वार पर में आनंद घाट पर राम कथा, कृष्ण कथा होने वाला है, भागवती चरित्र गान होंगे। भूरलोके, देवलोके, ब्रह्मलोके तथैव च। इन लोकों में समाचार कैसे पहुंचा? अब तो लगता है ना हम पीछे, यहां तक समाचार हमने पहुंचा पाए। तो यहां तक हमारा उस समय पहुंच था, यहां तक संवाद आवागमन चलते थे। अब आए लोग, भूलोक के भी आए,
देवलोक से भी आए, ब्रह्मलोक से भी आए, लोक भी आए, देव भी आए। आए कैसे, यहां ध्यान देने की बात है। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंत्योप्ययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवतामृत पान करने के लिए, भागवत अमृत को पीने के लिए अब देवलोक से, ब्रह्मलोक से, भूलोक से लोग गंगा के तट पर एकत्रित होने लगे, आने लगे। कहा कैसे लोग आए, कहा रसलंपटा, रसलंपट लोग। यहाँ लंपटता वैसे शब्दों में गाली है, किसी को एक बार कहा तो बड़ा लंपट है ये, लंपट कहते उसके मुंह सिकुड़ जाएंगे और अपने से बात करने में भी घबराएगा। ये तो फट से हमको लंपट कह दे। लंपट शब्द गाली है। धन्य है व्यास जी कि लंपट शब्द का भी प्रयोग मजे से कर रहे हैं, और यहाँ श्रृंगार हुआ है, घाटे नहीं पड़े, यहाँ किसी को खिन्नता नहीं हुई। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, ये जो जन आ रहे हैं जिनका नाम लंपटों के रूप में लिया, हम अब गिना देंगे कौन कौन है। पहले इन्हीं लंपट पर विचार करते हैं। लंपट कहते किसे हैं, कहा ये है रस लंपट। रस लंपट भागवत रस के रसिक हैं। व्यसन और लंपटता दोनों अलग है, व्यसनी और लंपट। कहीं कहीं दोनों का प्रयोग लिया, कहीं अलग अलग प्रयोग लिया है। व्यसनी और लंपट एक ही शब्द का एक ही अर्थ का पोषक है, पर कहीं कहीं भिन्न अर्थ में। हम यहाँ भिन्न अर्थ करेंगे। व्यसनी वो है जो व्यसन करता हो, पर उसका व्यसन इतना घातक नहीं है, आज नहीं मिला तो छटपटा के रह लेगा, आज नहीं मिला तो रुक जाए, चलो आज चाहे मिला नहीं, जो भी रस हो उसका जो भी रस हो, व्यसन का जो भी विषय हो। पर जो लोग किसी भी व्यसन के लंपट हो जाते हैं वो जीते नहीं हैं। वो चाहे संसारिक किसी भोगों का रस हो, चाहे आध्यात्मिक और परम नैष्ठिक भगवान के प्रीति रस हो, जिनको ये रस लग गया, लंपटता आ गई, उसको चैन नहीं मिलती। लंपट जान छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी नशा पाती में कोई आज नहीं मिला तो बच जाता है, कोई प्राण गंवा लेता है। तो लंपटता वहां तक की स्थिति है जिसको उसको पाए बगैर चैन ना हो। आपको जो नाम अभी हम सुनाएंगे ये वास्तव में रस लंपट है। इनको दैनिक कथा न मिले तो मर जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम तो जीवन में सोचते कभी एक बार भागवत सुन लेंगे, कभी कहा लेंगे, सुनते नहीं सुना देते हैं, सुनते भी नहीं सुना देते। पर यहाँ स्थिति क्या है, एक दिन के लिए भी अभाव कथा का जीवन में हो गया तो जीवन त्याग करने की अवस्था आ जाएगी। ऐसे रसकों का नाम लंपट है। तो देखो लंपट जो होते हैं, अब पता लग जाए, अरे जो चीज तुम खोजते हो ना 3 दिन से नहीं मिला वो वहां है, अमुक चौक पर मैं अभी वो देखेंगे कि गाड़ी मोटर का भी ध्यान नहीं करेगा, दौड़ पड़ेगा उस दिशा में, वहां मिलता है। ठीक ऐसे ही जहां चर्चा हो गई कि श्रीमद् भागवत जी की कथा आनंद तट गंगा द्वार पर हो रहा है, अब देखिए दौड़ मच गई। फिर आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग दौड़े कैसे। आप ही प्रश्न कर सकते हैं, ये दौड़ने वाले हैं क्या? कौन दौड़ते? धावन्तो सर्वे, दौड़ते हुए आ रहे। धावन्तो चल कर नहीं आते, दौड़ कर आते हैं। धावन्त्योप्ययुः सर्वे, एक नहीं दौड़ते, सब दौड़ रहे। ऐसा नहीं कोई कम भगत है, सब एक जैसे रसिक हैं और सब के सब दौड़ रहे हैं। धावन्त्योप्ययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, ये वैष्णव जन, भगवत रस रसिक जन दौड़ते हुए आ रहे हैं। कौन है वो? का जवान नहीं है, बच्चे नहीं है, बूढ़े भी नहीं, का जर्जर बूढ़े हैं, जर्जर बूढ़े हैं। और जर्जर बूढ़ा दौड़कर कथा सुनने आवे, आश्चर्य लगेगा आपको। कहा कौन? नाम सुनिए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रो त्रिजपिप्पलालाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जा जलिजन्नु मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणः सह पुत्र शिष्या सौ स्त्रीभिर ययुरति प्रणयेन युक्ता। सज्जनों,
महात्मा भृगु आए हैं, बच्चे हैं क्या, जवान हैं क्या, बूढ़े भी नहीं, वो अति बूढ़े हैं, अति बूढ़े हैं। भृगु ऋषि आए, अत्यंत वृद्ध हैं। महात्मा वशिष्ठ क्या है, आप अंदाजा करो, सतयुग से चलते चलते श्री रामावतार में ही उन्होंने कहना आरंभ किया कि बहुत बूढ़े हो गए, पर ब्रह्मा जी ने कहा लाभ आगे सुत तो ही, इस वंश की तुम पुरोहिती ले लो बेटा, तुम्हें भगवान सामने आएंगे, अरे तुम गुरु बनोगे वो चेला बन जाएंगे। इसी लोभ से, इसी स्वार्थ से मैंने त्रेता में इस सूर्य वंश की पौरोहिती स्वीकार किया, नहीं तो पौरोहित क्रिया का निंदा है, उपरोहित कर्म अतिमंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा। पर मुझे लगा कि ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी ने कहा आगे लाभ होगा, लाभ लालसा से मैंने राम जी आपके वंश की पुरोहिती किया है, तभी वो बूढ़े। अब ये तो कृष्णावतार की कथा हम कर रहे हैं, एक युग और पुराने हो गए, लेकिन बाबा वशिष्ठ दौड़ते आ रहे हैं, चूंकि कथा सुनना है, कथा सुनना है। इसको कहते हैं प्रेम। संभ्रम स्नेह आख्याति, प्रेम को परखने के लिए आपकी आतुरता ही प्रमाण है। अब देखिए, भृगो वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो, गौतम नाम के ऋषि जिनके बेटे बूढ़े हो रहे हैं सतानंद, और ये कैसे होंगे। फिर कहा च्यवन नाम के महात्मा, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम भगवान, भगवान विश्वामित्र, भगवान साकल, भगवान मृकंडू, भगवान मार्कांडे, अत्रि महात्मा, पिप्पलाद, अति जर्जर है महात्मा अत्रि, आपको ध्यान होगा, अति जर्जर है महात्मा अत्रि। आहा, पर कथा की लोलुपता, कथा की लालसा, वो धावंत प्ययु, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अत्रि महात्मा एक दिन विचार किया, देवी अनसुईया से, पत्नी से कहा, देवी सती मुझे दुख हो रहा है। आपको दुख, पति को दुख हो और पत्नी सहज रह जाए, असंभव। उन्होंने कहा स्वामी आपको दुख, कहा हाँ, वजह क्या, कहा मुझे गंगा स्नान करने के नित्य नियमों का बालेपन से स्वभाव है, गंगा तट में जाकर गंगा स्नान नित्य करना, कहीं भी गंगा स्नान हमारा परम धर्म है। पर जर्जरता आज मुझे लगता है, मुझे इशारा कर रहा हो बाबा जी आप गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। माता अनसुईया ने कहा स्वामी आप गंगा स्नान के लिए इतना दुखी, संकल्प किया, गंगा का स्मरण किया। भगवती अनसुईया ने, एक पल की देरी नहीं लगी, उसी समय चित्रकूट में मंदाकिनी को प्रकट कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुर सरधार नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा जो है सो भगवत कृपा से गंगा की एक धारा है। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, अपने पति को गंगा नहाने में बाधा पड़ जाए मैं कैसे सहन करूंगी, मेरी तपस्या भला किस काम का, मेरा सतीत्व बल कब फलेगा। आज ही परिणाम सामने आवे। गंगा का स्मरण किया, गंगा फूट पड़ी कुटिया में। वो मंदाकिनी, सुर सरधार नाम मंदाकिनी, कैसी गंगा है वो, जो सब पातक पोतक डाकिनी, पातक पोतक डाकिनी। डाकिनी शब्द कहाँ लगता है, अरे घर में भी गड़बड़ कोई हो मैया ये डाकनी है। कहा क्यों, किसी पर दया नहीं करती, सबको खा जाती है। तंत्र मंत्र अभिचार को जानने वाली मैया का नाम डाकनी हुआ करता है, जो किसी के बच्चों को खा जाती है, किसी को गाय भैंस को भी अपने तंत्र मंत्र में नष्ट कर देती है। तो जिसके तंत्र मंत्र अभिचार के द्वारा किसी जीव को दुख प्राप्त होता हो उसका नाम है डाकनी, जिसको दो खाने वाली। कहा वो गंगा भी डाकनी है। कैसी डाकनी है, कहा आपके पास जितनी पाप हो, जितने पाप हो, गलती से नहाना मत, अगर नहा लिया तो गंगा ऐसी डाकनी है सारे पाप खा जाएगी, एक भी पाप लौटा नहीं पाओगे, एक भी अपराधी वृत्ति भी लौट कर नहीं आएगा। तो पातक पोतक डाकनी गंगा होती है। सज्जनों, तो आज वो महात्मा अत्रि जो अति वृद्ध है, पिप्पलाद, सुना है नाम पिप्पलाद जी का, अति प्राचीन संत। फिर आइए योगेश्वरो व्यास पराशर ऊंचा, भगवान व्यास स्वयं हैं, पराशर ऋषि स्वयं हैं, छाया सुखदेव हैं, जाजली ऋषि हैं, जन्नू ऋषि हैं। और क्या कहना, पर्यावरण बहुत ध्यान देने योग्य है। कथा सत्र का तो पूरा पूरा होलिया इसी चरित्र में लिखा गया है।
कहा वो लोग आए तो हैं, पर वो बूढ़े अकेले नहीं आए। कैसे आए? कहा सहा स्व स्त्री भी अपने पत्नी को साथ लाए। बाबा जी वृद्ध महात्मा अपने पत्नी ऋषि पत्नियों के साथ है। और फिर कहा सहपुत्र शिष्या, ऋषि कुमार साथ में, बालक घर पर नहीं है। और एक भी महात्मा के शिष्य भी कुटिया पर नहीं, सब सत्संग में आए। सहपुत्र शिष्या, सबके पुत्र भी साथ में, सबके शिष्य भी साथ में, और वृद्धा और ऋषि पत्नी भी साथ दौड़ी आई है। अब अंदाजा करो, जब बुजुर्ग दौड़ रहे होंगे या साथ आने का सह शब्द में होता है सन्निकटता, तो बच्चे भी दौड़ रहे थे, शिष्य और पुत्र भी दौड़ रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी माता ब्राह्मणी ऋषि पत्नी भी दौड़ रही थी, महात्मा भी दौड़ रहे थे। ये कथा का स्वाद, ये चस्का, ये लंपटता था। इसी कहते रस लंपटा। जिसको चस्का चढ़ गया वो चैन नहीं पाता, वो दौड़ पड़ता है, सुनने को मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो आज सबके सब आए। हरिभक्तों, वेदांतांच वेदास मंत्रास तंत्रास मूर्तयः, सभी वेद के मंत्र मूर्तिमान हो गए, श्रोता बनकर आए हैं। वेदांत के सारे सूत्र मंत्रात्मक सब के सब जो हैं आज मूर्तिमान हो गए हैं। पुराण श्रीमद् भागवत तो पुस्तकाकार है, बाकी 17 पुराण मूर्तिमान हो गए। उन्होंने मानवाकार धारण किया। भागवत तो पुस्तकाकार, बाकी 17 पुराण मूर्तिमय बन गए। मूर्ति धारण करके, वेश बाना बना करके, मानवाकार हो करके पुराण की कथा सुन रहे हैं। पुराण की कथा सुन रहे हैं। ये दिव्यता है भागवत कथा की। पुराणों में भी पुराण सुनने की, भागवत सुनने की लालसा। और 17 पुराणानी, 17 पुराण मूर्तिमान होकर श्रोता की पंक्ति में आकर बैठ गए हैं। ये भागवत कथा। सज्जनों, हमारे जो 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों ने भी मूर्तिमान मानव रूप धारण किया। गंगा आदि नदियाँ, इन्होंने देवियों का रूप धारण करके देवी कोटि में जाकर बैठ गए। पुष्कर आदि सरोवर, जितने क्षेत्र हैं, दंडक आदि पावन जो वन हैं, हिमालय आदि पर्वत, कहा ही था कि यह कथा सामान्य कथा नहीं है। जड़ चेतन में भी आज कथा की योग्यता आ गई है। सब के सब उम्र पड़े। अब कैसी वो कथा हुई होगी। हरिभक्तों, भगवान सनत कुमार जी ने वैष्णवों को आदर दिया। भगवान नारद चूंकि कथा का आयोजन तो उन्हीं का है, व्यवस्था उन्होंने की थी, इच्छा उनकी थी, इसलिए सबको यथोचित आसन पर में विराजमान कराया। मुख्य भाव स्थितास्ते तदग्रे नारद स्थितः, वैष्णव सन्यासियों को मुख्य भाग दिया। उनके आगे बाबा नारद श्रोता के रूप में विराजमान हुए। कथा का शुभारंभ हुआ। श्रीमद्भागवत कथा का जब शुभारंभ होता है तो दिवौकशः, देवता लोग भी मनुष्य का वेश बनाकर मानव पंक्ति में बैठ गए। वहां तो मना ही थी, देव रूप में श्रोता नहीं हो पाए, पर देखा ऐसे मौका आएंगे और छूट जाया करेंगे तो क्यों नहीं छद्मवेशी ही बने। आज मनुष्य बन के चलो, मानव पंक्ति में बैठ करके हम सब कथा सुने। तो दिवौकशः, देव लोग भी मानव पंक्ति में आकर विराजमान हुए और उन सब ने भी भागवती कथा को श्रवण किया। सज्जनों, उस समय जय जयकार होने लगे। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्दस्तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनाणाम निक्षेप सुमहानुभूता। उस समय भगवत कृपा से गुलाल की वर्षा होने लगी। उस समय पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय लाजा खिल बरसने लगे। विमानानि समारुह्य कियंतो देवनायकाः, देवनायक इंद्र ने विमान पर आरूढ़ होकर के कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कथा मंडप पर कर रहे हैं। के साथ साथ उन्होंने गुलाल की वर्षा की है, लाजा खिल की वर्षा की है। ऐसे अत्यंत मोहक और आनंद का यह वातावरण। हे हरिभक्तों, ऐसे दिव्य चरित्र का गान जिस समय हो ही रहा था तो उस समय में एक अद्भुत घटना घटी। वह घटना क्या थी कि एक मैया अपने नन्हे नन्हे 2 लाल को साथ में लेकर वहां आकर के मधुर मधुर हरि नाम का कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे हरिभक्तों, माँ भक्ति उस समय अपने दोनों बालक को लेकर आई जो तरुण हो गए हैं, जर्जर वृद्ध, जिनके लिए सारा प्रयास योग्य बन गए। तो आप कहें मैं आपके आभारी हूँ, मेरे लिए कोई हमारा सेवा सौंपा जाए। अब माँ आप और सेवा, आपकी कृपा से हम कुछ अपनी वाणी प्रकट कर पा रहे हैं। ऐसा करो, हमारे प्रेमी भक्त आज सभा में आए हैं, इन प्रेमियों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। आप स्थान मांगे तो मैं कहाँ बताऊं, कुर्सी पर बैठो, दरी पर बैठो, नहीं माँ, ये जगह आपके योग्य नहीं है। आप तो आए हुए प्यारे भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। आपका सुंदर सिंहासन भक्तों का हृदय सिंहासन है, और भक्ति माता एक एक भक्तों के हृदय में जाकर निविष्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री व्यास जी ने कहा, हे हरि भक्तों, धन्य है वो जीव जिनके हृदय में भक्ति माता निवास करती हैं, जिनका जीवन भक्ति के रंग में रंग चुका है। उनकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें। व्यास बाबा ने कहा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेशा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। सकल भुवन में तो 14 भुवन गिना जा सकता है, पर बात हम लोग धरती की ही करें तो धरती के 7 द्वीप में, 9 खंड में कहीं रहने वाला मानव जाति का कोई जीव, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, वह कहीं निर्धन भी हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। इस संपूर्ण जगत में कोई निर्धन हो करके भी
अगर कहीं भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है। निर्धनास्तेपि धन्या है, पर है तो निर्धन, पर वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। भक्ति को धारण करने वाला इतना भी बड़भागी होता है जिनका साधु धन्यवाद करे। कहा हाँ, कहा क्यों, कहा निवसति हृदय देशाम श्री हरेर भक्ति रेशा। ऐसी प्रेम रूपा भक्ति जिनके हृदय में निवास कर रहे हों, कर रही हों, वह भक्त धन्य है, धन्य है, भले सामाजिक दृष्टि से वो निर्धन हो। का यह भक्ति का लाभ का हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। यह भक्ति सूत्र में बनकर परमात्मा अपने वैकुंठ साकेत गोलोक क्षीर सागर जैसे परम पवित्र धाम को छोड़ करके बंध कर आ जाते हैं। और बैठते कहाँ हैं? कहा प्रविशति हृदय देशाम, उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। करते क्यों है? क्या भक्त सूत्रोपनद्धः, उस भक्त ने अपने भक्ति की डोरी से बांध लिया परमात्मा को। ना तो बैकुंठ में रह सकते, ना गोलोक, ना साकेत, ना क्षीर सागर। मजाल है कि भगवान अड़ के रह जाए जब भक्त पुकार दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्त के पास जब प्रेमा भक्ति आ जाता है, सरावोर सरस भक्ति आ जाए, रसलंपटता आ जाए, अब तो कथा ही रसलंपटों की है, इसमें हल्की बात तो होगी ही नहीं। वो भक्ति यदि कहीं भक्त में उतर आवे तो भगवान को चाहे जब बुला लो, चाहे जब बुला लो, घर के कहने वाले आगे पीछे हो जाएंगे, परमात्मा हाजिर दिखेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरिरपि, भगवान भी निज लोकम वैकुंठ साकेत आदि को बिहाय नहीं कहा, सर्वथा तो बिहाय, सदा के लिए छोड़कर। ऐसा नहीं कि आए झटके में दर्शन दे और चले गए। ये तो ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए दर्शन है। एक बार होश में आए, ज्ञान हुआ तो भगवान झलक गए, एक लाइट आया और गया। योगियों के द्वारा आज मेडिटेशन केंद्र हैं, लोग एकदम आंख मीचते हैं, उनको बैनी आह पिनाला जो पढ़ाए जाते 7 रंग आकाश के, एक बार चमका दमका कहा भगवान आए थे। ऐसा नहीं, हमारे भगवान आकाश प्रकाश के रूप में नहीं आएंगे, वो हाथ पैर वाले आएंगे, शंख लेकर आएंगे, चक्र लेके आएंगे, गदा लेके आएंगे, पद्म लेके आएंगे, बनमाला पहन के आएंगे। हमारे भगवान आएंगे तो सर्वांग और प्रकट आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आओ, अभी भगवान आएंगे मेरे और आने ही वाले हैं, इसलिए दावे की बात कर रहा हूं। हमारे भगवान आंख में झपकने नहीं आते। अगर कोई प्रेमी प्रेम करे तो भगवान ऐसे आते हैं जो बस एक मंत्र के बाद प्रकट होंगे। आइए सज्जनों, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। जगत में निर्धनता कोई पाप साप अभिशाप नहीं है। हाँ, भगवान आप पर कृपा करके भक्ति दे दे तो आप जैसा त्रिलोकी में कोई जीव नहीं होगा, क्योंकि आपके भक्ति के डोरी में बनकर वो जगदात्मा बैकुंठ साकेत में स्वतंत्रता खो देते हैं। और उनकी प्रतंत्रता है कि भक्त के हृदय में आके बसना ही पड़ेगा, उनके हृदय में ही भगवान को रहना पड़ेगा, और वही भगवान रहते। भागवत और मानस की कथा में 2 भक्तों का जीवन चरित्र देखा जाता है। भागवत जी में देखें तो सुदामा जी, और रामायण जी में देखें तो हनुमान जी। दोनों ने दावे से कहा भगवान मेरे हृदय में है, आपको देखना है। राजसभा में जिस समय चर्चाएं हुई थी, माता जानकी के उपहार वो प्रसाद माला को तोड़ तोड़ के हनुमान चबाए जा रहे थे। अरे माला में राम नाम ढूंढते हो? माला में कोई राम नाम अंकित होता है? और शायद कोई बात ऐसी आ ही गई कि क्या तुम्हारे हृदय में राम नाम है या राम जी हैं? तुम माला में, रे माला तो कांच की है, मणि की है, मोती की है। कहा नहीं नहीं, जिसमें राम नाम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जिस जीवन में राम नाम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जिस पदार्थ में राम नाम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हे हरि भक्तों, जीवन की सारी संपदा का नाम राम नाम से जोड़ दो। ये राम जी का धन, राम जी का घर, राम जी का वैभव, राम जी का व्यापार, राम जी की खेती, राम जी का व्यवसाय, राम जी का पशु, राम जी के बच्चे, राम जी से तो जोड़ो कम से कम। सब में भगवान आपको दिख जाएंगे। भगवान रहित कोई वस्तु है, उसकी महिमा क्या। हनुमान तो चबा चबा के फेंके जा रहे थे, और बात जब आई तो उन्होंने छाती को अपनी नाखून से चीर के दिखाया। जो फोटो प्राय आप लोग देखते होंगे, हनुमान जी के अंतःकरण में श्री सीताराम जी निवास करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही भागवत जी के चरित्र में जब एक भक्त के जीवन में
ऐसा ही प्रसंग आया कि नाथ नाथ आप द्वारिकापुरी जाइए, आपके स्वामी, आपके आराध्य, आपके सखा गोविंद द्वारिका नाथ हो गए हैं। वो कमला के पति हैं, कमला के पति श्रीपति अर्थात वैभव लक्ष्मी की पति हैं। और लगा महात्मा सुदामा जी को कि हमारी पत्नी भी हमको समझ नहीं पाई, साथ साथ रहने वाली अवधूता नहीं, अवधूता है, बल्कि संयम कम नहीं है। हम सुदाम हैं, वो सुशीला है, कहीं से कमी नहीं। पर आज मुझे लगता है सर्वांग रूप से अपने पति को नहीं पहचाने। द्वारिका जाकर हम भगवान को देखेंगे कि भगवान मेरे पास हमेशा होते हैं, उनके चरण आज भी हैं। मोरे हिये हरि के पद पंकज, तू 12,000 तू लेहू परीक्षा। सुशीला तुम कहती हो द्वारिका जाकर मैं भगवान का दर्शन करूं, मेरे हृदय में भगवान है, अभी है, अभी है, एक बार दो बार नहीं। मैं सुदामा चाहो तो हजारों बार तुम हमारी छाती को फाड़ फाड़ कर देख, तो हमारे ठाकुर के चरणारविंद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्यवहार से हमको जाना है, जाऊंगा, पर चरण दर्शन की लालसा हमें जाकर नहीं, मेरे गोविंद मेरे हृदय में बसते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही है सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, धन्य है वो सुदामा जिन्होंने निर्धनता को तो झेला, पर गोविंद के चरणों से पलक भर की दूरी नहीं है। अंतःकरण में ठाकुर का नित्य निवास है। भगवान सदा प्रेमियों के हृदय में वास करते हैं। आइए सज्जनों, इस अध्याय की पूर्णता पर में भक्ति का मर्म दर्शाया गया। और यहाँ जब हम अगले अध्याय के शुभारंभ में आते हैं तो सूत जी ने कहा हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय यह प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति माता भक्तों के हृदय में जब बस जाती हैं तो उनके लिए भगवान दूर नहीं होते। एवं अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम, भक्तों के हृदय में अलौकिकी भक्ति को देखकर निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः, गोविंद देव ने गोलोक का त्याग कर दिया और छटपट गंगा तट पर आ गए। अब इस कथा में ठाकुर जी स्वयं पधारे गंगा जी के पावन तट पर। सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से होने वाली कथा, नारद जी श्रोता, ऋषि मुनि श्रोता, उस कथा में भगवान स्वयं प्रकट हुए। कहा क्यों? अलौकिकी भक्ति जो आ गई थी। अलौकिकी भक्ति, लौकिकी भक्ति में विक्षेप होता है, लौकिकी भक्ति में विक्षेप होता है। अर्थात हम लोग लौकिकी भक्ति में, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, हजारी माला से हमको 3 दाने परला दिए, ये लौकिक भक्ति है, व्यवहार सहित भक्ति, जिसमें हम लोग कभी कभी इधर रंगते हैं तो कभी इधर रंगते हैं, पर जिसको एक ही रंग चढ़ जाता है वो अलौकिकी भक्ति है। चढ़ो न दूजो रंग, काले कपड़े पर कोई रंग चढ़ा नहीं सकते, सफ़ेद में तो जितनी चित्रकारी करने हो उतने रंग निखारे जाएंगे, पर श्याम रंग में चढ़े न दूजो रंग। तो भक्ति का वास्तविक रंग जीव में चढ़ जाए और कोई रंग चढ़ना संभव नहीं है, चाहे लौकिक अलौकिक कुछ भी। तो अलौकिकी भक्ति जहाँ प्रकट अंतःकरण में हुआ तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोलो गोविंद भगवान की जय। दर्शन करिए अब कैसे ठाकुर आए हैं आपके। कहा वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोरह मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। सज्जनों, आज अपने लोक को छोड़कर बैकुंठ का त्याग करके भगवान भक्त वत्सल भक्तों के बीच प्रकट हुए हैं। भगवान बनमाला धारण किए हुए हैं। बनमाला कहते हैं, वैसे अनेक नाम हैं इनके। बनमाला को अनेकों प्रकार से सिद्ध करते, पर गले से लेकर पैरों तक लंबित माला बनमाला कहलाता है, जो भगवान के चरणों को छुए। यह लंबित माला बनमाला है, बनमाली इसीलिए भगवान का नाम है। भगवान बनमाला लंबी माला जो चरणों को छुए, इतने लंबित माला धारण किए हुए हैं। मेघ के समान भगवान का श्याम वर्ण है, पीले पीताम्बर शोभित हो रहे हैं। मन को हरण करने वाला मोहक भगवान का रूप है। काले काले घुंघराले वाल भगवान के मुख कमल पर लटक रहे हैं। मुकुट की अद्भुत शोभा हो रही है और झिलमिलाते कुंडल भगवान की शोभित हो रहे हैं। भगवान त्रिभंग ललितश्चारु, भगवान टेढ़े हैं पर 3 जगह से। टेढ़ा शब्द ही टेढ़ा है, और टेढ़ा जिसको कह दो बात करने का भी मन नहीं होता। धन्य है मेरा कन्हैया, है तो टेढ़ा, एक जगह नहीं 3 जगह से। पर किसकी मजाल इनसे कोई रूठ कर देखे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये टेढ़ा बड़ा गजब का है, जिसको देखा और जिसने देखा
जिसको देखा अथवा जिसने देखा उसकी एक बात हो जाती है, वो एक हो जाते हैं। ये टेढ़े गजब के हैं। इसलिए यहाँ भगवान व्यास ने कहा सुंदर त्रिभंग ललित चारु हैं तो तीन जगह से टेढ़े, पैर पर पैर चढ़ाए टेढ़े, कमर एक दिशा में टेढ़ी, गर्दन अलग टेढ़े, तीन अंग हमारे गोविंद के टेढ़े। इतना टेढ़ापन हो करके भी ये इतने सहज कि सबके लिए ग्राह्य हैं, सब इनके लिए प्राण लुटाता है। तो कौस्तुभेन विराजिता, कौस्तुभ मन की माला भगवान गोविंद की छाती पर, कोटि मनमथ लावण्यो, और हरिचंदन चर्चिता, श्रीखंड चंदन से भगवान के भाल पट चर्चित हैं। करोड़ों कामत देव आज लज्जित हो रहा है, ऐसी रूप माधुरी भगवान की। लेकिन भगवान आए हैं तो आप मुरली बजाना आरंभ किया। परमानंद चिन्मूर्ति ही मधुरो मुरलीधर, मुरलीधर श्याम जब भागवत कथा में पधारे तो आपने मुरली बजाना आरंभ कर दिया। बोलो भगवत सल भगवान की। अब मन ले चलो वहाँ गंगा तट पर जहाँ भगवान सनकादि गा रहे हों, और भक्ति माता स्वयं और नारद जैसे भगवान जो भक्ति सूत्रकार स्वयं हैं, सूत्र लिखते हैं, वो श्रोता बने हों, और उस सभा में भगवान नारायण आए और मुरली बजा रहे हों, तो क्या हाव भाव और क्या दशा बनी होगी। तो परमानंद चिन्ह मुरली मूर्तिर मधुरो मुरलीधर, मुरलीधर ने मुरली बजाना आरंभ किया। आविभीष्ट भक्तानाम हृदय अमलानि च, अपने विमलात्मा उन भक्तों के हृदय को भगवान मानो खींचने लगे, सबके हृदय को भगवान कर्षण करने लगे। अब आइए और अच्छी बात, यह बात तो ठीक है, हम लोग सुनते हैं बैकुंठ भगवान, हमको बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ जाए, इस संसार से जान छूटे तो बैकुंठ पहुँचे। कहा बैकुंठ भी जाने से मज़ा नहीं आएगा यदि ये रस न मिले। भगवान को भागवत प्रिय है, उनको बैकुंठ प्रिय नहीं है। तो भगवान के बैकुंठ में बहुत सारे साधु पहले से गए हुए थे। वो वैष्णव जन देखा गोविंद तो चले गए भागवत सुनने, जिनको पाने हम लोग यहाँ आए वो चले गए भागवत सुनने। तो बैकुंठ में क्या पत्थर फोड़ना है हमको, करें क्या? बैकुंठ किसी काम का नहीं, सबको अरुचि हो गई, नहीं बैकुंठ में नहीं रहेंगे। बैकुंठ में भी अरुचि हुई, कथा रस की लोलुपता ने उन सबको भी खींच कर धरती पर लाया, और सब वैष्णव उद्धव आदि भगवान के सखा एक से एक नंद सुनंद पुण्यशील सुशील विश्वक्सेन सब पार्षद धरती पर उतर आए, पर एक भी वो बेच बल्ला बांध के नहीं आए हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। का विशेषता दर्शाने नहीं आए, हलचल मच जाता। कथा में किसी के कारण से उत्पात हुआ तो दोषी हो जाएंगे, इसलिए एकदम सामान्य बन के जाओ। कहीं आगे पीछे इधर उधर स्थान ढूंढो, बात आपके कान तक पहुंचनी चाहिए। तो देवताओं ने, भगवान के पार्षदों ने बिल्कुल सामान्य वेशबाना को धारण किया, और सब सामान्य भक्तों की कोटि में जाकर बैठ गए। तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, अपने अपने रूप को छुपा लिया। उद्धव आए, सात्की आए, विश्वक्सेन आए, प्रसेन आए, पुण्यशील सुशील आए। भगवान का जय विजय पार्षद बैकुंठ से चार चार हाथ लेकर आ जाए तो भला कैसा हलचल होगा। उस हलचल से वातावरण को अछूता रखने के लिए सबने एक साधारण मानव का रूप धारण किया। जहां आम श्रोता भगवान की कथा सुनते थे, उन्हीं के आगे पीछे जगह देखकर बैठ गए। एकदम आम बात, कथाएं हो रही हैं, कथा सुन रहे हैं, पर भक्तों को छुप के रहना बड़ा कठिन होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो ही कथा का शुभारंभ पुनः हुआ और भगवान के प्यारे प्यारे भक्त जो अभी अभी बैकुंठ से उतर कर आए, तदा जय जया रावो रसपुष्टि आलोक की, तो उन्होंने जयकारा लगाना शुरू कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जयकार होने लगी, जय जयकार। चूर्ण प्रसोन वृष्टि सा मुहुर शंख और व्यप्यभूता, पुनः पुनः शंखनाद करने लगे, गुलाल की वर्षा करने लगे। अब बैकुंठ से खाली हाथ नहीं आए हैं, नंदन बन के फुलवारी का पुष्प लेके आए हैं। उन्होंने अपने पुष्प की वर्षा करना कथा में आरंभ कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दिव्य श्रोताओं के पास दिव्य लोक के पुष्प थे, उन्होंने कल्प वृक्ष के पुष्पों को बिखेरना, बांटना और क्या राम जी कृपा से बरसाना आरंभ कर दिया। अद्भुत आनंद हुआ, अद्भुत आनंद हुआ। भगवान श्री नारद जी ने कहा, इस समय कथा की अवस्था क्या थी? तत्सभा संस्थिता नाम च देह के आत्म विस्मृति ही। कथा के श्रोताओं की अवस्था विचित्र है, न देह की, न गेह की,
न आत्म की, तीनों की विस्मृति हो गई है। देह विस्मृति, गेह विस्मृति और आत्म विस्मृति। देह हमारा है, इस धर्म से हम अपरिचित हैं, देह की क्रियाओं से भिन्न है। हमारा घर कहीं होगा, हम जाएंगे लौटकर, इस बात से सब अपरिचित हो गए, बेखबर रहने लगे। और मैं हूं, इस अपने आपन का संज्ञात्मक बोध भी नष्ट हो गया, मैं की सत्ता चली गई, तीनों ज्ञान पड़े हो गए। ये अवस्था रही। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम नारदो वाक्यम अब्रवीता। भगवान नारद को बहुत आनंद हुआ और बीच में उठकर खड़े हो गए। हम इस समय भावुक हो रहे हैं, मुझे लगता मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ। तो नारद जी खड़े हो गए। तो क्या करना, बाबा जी हैं, वही कथा करा रहे हैं, बोल बड़े। कहा बाबा, अलौकिकोयम महिमम मुनिश्रा सप्ताह जन्योद्विलोकितो मया। हे सनकादिगण, हे महात्मा, आपके मुख से आज जो हमने कथा श्रवण की, आज जो कथा का जो रस बरसा, कथा की जो अलौकिकता प्राप्त हुई, हमें बहुत दिव्य लगा, दिव्य लगा, अलौकिक महिमा। अतो निर्लोक्य नास्त किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम। मैं मानता हूं इस धरामंडल पर आत्मा और चित्त की शुद्धि के लिए इससे पवित्र और कोई साधन जीवों को नहीं प्राप्त होगा। अघौग विध्वंस कर्म तथैवा कथा समानम भुविनास्त चान्यत। इस जीवन के उद्धार के लिए, जीवन की मलिनता के निवारण के लिए, मानव मात्र के लिए भागवत जी की कथा जैसा पवित्र जल और कहीं मिलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, गुरुदेव, के विश्वद्यत बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। भागवत जी की सप्ताह कथा को सुन सुनकर कैसे कैसे लोग तर गए हैं। सनत कुमार जी ने कहा, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। हे भगवान नारद, आपने जिज्ञासा कर दिया कौन से पापी इस भगवान की कथा से तरते हैं, तर गए हैं, तर जाएंगे। तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे पंक्तियों में बहुत सारे नाम सुनाए, पर कहा काया से, वचन से, मन से पातक करने वाले लोग, शठता, दुष्टता, मूर्खता, अज्ञता के कारण जो पाप करते हैं। पाप हमारे यहाँ 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के महापाप हैं, 5 प्रकार के छोटे पाप हैं, छोटे, मझले और बड़े। 3 प्रकार के पाप हैं और तीनों 5, 5, 10, 5, 15 प्रकार के हैं। उनकी स्थिति 2 प्रकार की है, सूखे पाप, गीले पाप, शुष्कम आर्द्रम च। सूखा पाप और गीला पाप। सूखा पाप कहते हैं अनजाने में भूल हुई, हम जानते नहीं थे कि हम जो कर रहे हैं यह पाप है, पर जब बाद में पता चला तो लगा हमने जो किया वह पाप था, तो इसको कहते हैं सूखा पाप। पर हमने जानबूझ करके जो पाप किया, परिचय था, पता भी था कि यह तो पाप है, यह तो पाप है, फिर भी मैंने मन लगाया और कर लिया, ऐसे पाप को गीला पाप कहते हैं। तो इनके भी 3 प्रकार की कोटि है। सूखे और गीले पाप, मन वाणी और क्रिया से होने वाले पाप, एक तो छोटे पाप हैं, एक मझले पाप हैं और एक बड़े पाप है। इसको कहा पातक, उपपातक और महापातक शब्द से। संकल्प आदि में हम लोग बोलते पाप को, पात को पात का नाम, पात को उत्पात का नाम, पातक, महापातक, उपपात का नाम। निवृत्ति हेतु हो अमुक यज्ञ, अमुक दान, अमुक पुण्य हम करते हैं। उपपातक, पातक, महापातक के नष्ट होने के लिए दान, यज्ञ, तप करते हैं। तो 3 प्रकार के ये पाप हैं। भगवान श्री सूत जी ने कहा, हे हरिभक्तों, मनवाणी क्रिया से छोटे, मझले, बड़े कोई भी पाप कोई कर ले, पर भागवत जी के आश्रय प्राप्त होते ही वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। इतनी दिव्यता है। कहा ऐसी महिमा भागवत जी की। तो भगवान श्री सनकादि जी ने कहा, महाराज बैठ जाओ, आपकी जिज्ञासा को मैंने जान लिया। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर भागवत जी में कैसे कैसे पापी तरेंगे, तो नाम तो बताया, एक चरित्र भी सुना दूं। किंचित समय में हम भी बात पूरी करते हैं। यह चरित्र भगवत कृपा से आत्मदेव चरित्र कहलाता है। कहा महाराज ध्यान रखें, आपका ही देश, यही प्रांत, यही का आसपास का तीर्थ है जहाँ हम लोग गोकर्ण जाते हैं। आज गोकर्ण तीर्थ जाते हैं, समुद्र के किनारे भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेना सत्य सत्य कर्म तत्पराः। हे हरिभक्तों, गोकर्ण नाम का जो अपना अभी वर्तमान का तीर्थ है, वहाँ आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण वास करते थे। और वह ब्राह्मण जिस नगर, शहर व ग्राम में बसते थे, वह गांव संभ्रांत था, संपन्न था और चारों दर्जे के लोग उसमें बसते थे, चारों वर्ण विराजमान थे।
सब अपने अपने धर्म कर्मों में मन लगाने वाले थे। अब रही बात आत्मदेव जी की, तो आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय विभास्करः। आत्मदेव ब्राह्मण उस जमाने के इकलौता ब्राह्मण थे, पूरे धरामंडल का अकेला ब्राह्मण। उस समय के जिस काल की यह घटना है, कहा श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो, वैदिक स्मार्त कर्मों में वो महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण कितने बड़े थे का तुलना नहीं कर सकते। इतना जानो, मानो धरती पर ज्ञान का वो अकेला सूरज जन्म लिया था। आकाश वाले सूरज और धरती वाला सूरज, वो प्रकाश वाले सूरज थे, ये ज्ञान वाले सूरज थे। द्वितीय इव भास्करः, आकाश में जहने प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ज्ञानमान आत्मदेव ब्राह्मण सूर्यवत तप रहे थे। जमाने के इकलौता मार्मिक ज्ञान विशारद महापंडित ब्राह्मण थे। आइए, का भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधल स्मृता। वह ब्राह्मण देवता भिक्षुक जीवन यापन करते थे, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे। लेकिन साथ में जोड़ दिया वित्तवान लोके, बहुत बड़े धनी थे वो, बहुत बड़े धनी, पर भिक्षा से निर्वाह करते थे। विचित्र बात लगता है, वित्तवान कोई हो, धनी हो और भिक्षा से जिए तो तुलना ठीक नहीं। पर भिक्षुको वित्तवान लोके, बहुत बड़े धनी होकर के भी, धन संपदा संपन्न होकर के भी ब्राह्मण देवता भिक्षा से निर्वाह करते थे। ऐसा क्यों? कहा ब्राह्मण के लिए भिक्षावृत्ति विशेष सुखदायी है। इससे बहुत बड़ा